झारखंड विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई। ऐसे में उम्मीद किया जा रहा था कि बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का सामना तो करेंगे ही, उसके साथ ही राज्य के विकास का चर्चा होगा। पहला दिन कुछ खास नहीं था, क्योंकि पहला दिन सरकार के द्वारा दिए गए भाषण को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब बजट सत्र की शुरुआत की जा रही थी, उससे पहले जब तमाम विधायक और मंत्री सुबह जब सदन के परिसर में पहुंचा, जब अंदर प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले ही जो सवाल थे उस सवाल को लेकर के एक दूसरे का या आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। यानी साफ तौर पे जिस तरह से झारखंड में 2 दिन पहले जो छात्रों का पेपर लीक हुआ है, उससे कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनते हुए जा रहा, और विपक्ष के तमाम लोग अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं अब छात्रों का भविष्य का बेचने का काम कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष से जो कहा गया है कि कहीं ना कहीं इस पेपर लीक में पूरा संलिप्तता बीजेपी के लोग हैं। तो ये बड़ा आरोप है दोनों तरफ से। अब सही कौन है गलत कौन है, ये तो जांच का विषय है और इस पे जांच भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, इससे उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर और सदन के बाहर गर्माहट देखा जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि ये कह रही है कि जल मिशन योजना, महिलाओं की सुरक्षा, मैया सम्मान की राशि और तमाम ऐसे चीज हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार फेलवर होते हुए नजर आ रही है। यानी जिस वादे के साथ हेमंत सरकार ने दोबारा झारखंड में सरकार बनाई है और जिस उम्मीद के साथ जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, जनता की आकांक्षाओं के साथ हेमंत सरकार अब कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। यह आरोप विपक्ष के तमाम विधायक लगा रहे थे सरकार पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि विपक्ष अभी आंकड़े में थोड़ा कम है, और ऐसे में विपक्ष के पास अभी सदन का नेता का भी चयन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो बीजेपी के विधायक है ये बात साबित करने में लगे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का चयन हो या ना हो, बीजेपी के तमाम विधायक मजबूत है सरकार से सवाल करने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए। एक तरफ जहां विपक्ष आंकड़े में कम है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष से ये भी सवाल कर रही है कि अब तक किस डर के कारण विपक्ष अपने प्रतिपक्ष का नेता चयन नहीं कर पाई। जब इस मामले में हम सीपी सिंह, पूर्णिमा दास साहू और पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन से जब हमने बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा। कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं, कब होगा इसका कोई डेट नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हो जाएगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये उम्मीद किया जा रहा था कि अब कल से जब सदन की शुरुआत होगी तो कल अभिभाषण के बाद सवाल भी है, प्रश्नकाल भी है। ऐसे में सदन के पटल पर कई सवाल भी रखे जाएंगे और कई प्रश्न भी रखे जाएंगे। तो निश्चित तौर पे यह मान के चला जा सकता है कि कल जब सदन की शुरुआत की जाएगी तो ऐसे में एक बार फिर से विधानसभा के परिसर यानी मुख्य द्वार के बाहर विपक्षों का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम विपक्ष के विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल से आपको देखने को मिल जाएगा कि विपक्ष कितना मजबूत है, विपक्ष में कितना एकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक चंपाई सोरेन और झारखंड के पूर्व स्पीकर रहे और रांची के सदर विधायक सीपी सिंह का बयान कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई खास तो सरकार की आज झारखंड प्रदेश की जो स्थिति है इसका अनुकूल कुछ नहीं। दादा, ऐसा नहीं लग रहा है कि बगैर नेता प्रतिपक्ष के कहीं एक कमजोरी सामने आ रही है? वो कमजोरी की बात नहीं है, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय को दिशा विहीन का पढ़वा दिया और क्या है। दादा ये बताइए कि भाजपा विधायक दल की बैठक में आप क्यों नहीं जाते हैं? सब लोग इंतजार करते रहता है, आप जाते नहीं है। कल भी रात को सब इंतजार कर रहा था। हमने मैसेज दे चुका है, हमने कुछ कार्यक्रम में था, पार्टी का ही संगठन का हमारा कार्यक्रम था और उस क्षेत्र में आगे पर हो रहा था, उसमें शामिल होकर लेट हो गए। नहीं काहे बात होगा, चले। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इतनी खराब है कि दिन दहाड़े लूट हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार
प्रकाष्ठा पर है और उसी बजट को पढ़ रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष का लेकर एक सवाल है और सरकार ने हाईकोर्ट में एक बार फिर से मूव कर गई है चीजों को लेकर। नेता प्रतिपक्ष बढ़ाने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा और मुझे लगता है कि उसका जल्द ही निर्णय हो जाएगा। मैया समाज की किस्तें नहीं आई अभी तक। हाँ? मैया समाज की किस्तें नहीं आई हैं। नहीं आए हैं भैया, वृद्धा विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो बजट के अंदर जो सारी चीजें आई है ये सारे के सारे असत्य का पुलिंदा है। ठीक, आपने सुना और हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कोयलांचल संवाद आपको हर खबर से अपडेट रखेगी, क्योंकि एक महीना लगभग ये सत्र चालू चलना है और ऐसे में हर दिन कुछ न कुछ नया विधानसभा के परिसर में देखने और सुनने को मिल सकता है कि जिस तरह से सरकार को ललकार रही है विपक्ष, और कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी मजबूत के साथ इस बार विपक्ष का सामना करेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। अब झारखंड में रिम्स 2 की शुरुआत की जा रही है, शराब नीति में बदलाव किया जा रहा है, शराब नीति के तहत झारखंड में राजस्व में बढ़ोतरी करने की बात चल रही है। ऐसे में मैया सम्मान योजना की राशि अब तक महिलाओं के खाते में नहीं गई है, ये एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सदन के भीतर रखेगी, सदन के पटल पर रखेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। अब इंतजार किया जा सकता है कि सरकार इस मामले में सदन के भीतर क्या कुछ जवाब देते हैं, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से जो सामने आ रहे हैं नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष, कहीं ना कहीं अब गर्माहट आज से ही देखने को मिली है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बजट सत्र को लेकर तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष तैयार है, कल से क्या कुछ रूप होगा, कल से क्या नीतियां होगी और कल से किस तरह का प्रदर्शन होगा, यह हम कोयलांचल संवाद आपको दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाद के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।